ओके फ्रेंड्स, छोटा सा फटाक से रिवीजन कर लेते हैं और फिर हमको क्या डिस्कस करना है वहां पर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये सारी चीजें जानी, वैम्प लैम्प जैम्प क्या होता है वो। फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमने ये स्टेप्स देखे कि वो इसमें से कोई एक पैकेज होना चाहिए। wordpress.org में जाके उसकी जिप फाइल डाउनलोड की, उसको एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसको रूट फोल्डर के अंदर हमने कॉपी पेस्ट किया। फिर उसको जो भी फोल्डर वर्डप्रेस का है उसको हमने रीनेम किया और फिर उसका सेटअप करने से पहले एक डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया हमने, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक डेटाबेस लगेगा। then what we need to do is we need to locate the WordPress folder from the localhost में जाके उसको लोकेट करना है। तो वो हमने किया था इस तरह से, localhost और फिर /mysite.com। जैसे ही एंटर किया था तो वर्डप्रेस का सेटअप स्टार्ट हो गया था, जो हमने समझ लिया है, सीख लिया है बहुत अच्छे से इजीली। ओके, और फिर इसके अंदर वर्डप्रेस की वेबसाइट जब सेटअप हो जाती है तो फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें हमको डिस्कस करनी है। सी फ्रेंड्स, दीज ऑल आर द पॉइंट्स टू लर्न इन वर्डप्रेस। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, एक के बाद एक हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। पेजेस, तो अभी वेब पेजेस कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर वो हमने डिस्कस कर लिया। आज के दिन में ये तीन चीजें करवाने का टारगेट है, पोस्ट, कैटेगरी और मेन्यू। ये क्या होता है, तो चलो हम वर्डप्रेस के अंदर जाते हैं। एडमिन के अंदर लॉगिन करने के लिए हमको पता है यहाँ पर wp-admin ऐसा लिखना होता है और ये यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। हमने किशन 005, ये हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों है। क्लिक ऑन लॉगिन। फ्रेंड्स, ये हमारा डैशबोर्ड, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल की प्रेस करके ये वेबसाइट को भी खोल देते हैं हम। ये वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज है, इसमें से पेजेस। तो हमने इतने सारे पेजेस बनाए हुए हैं और भी बनाएंगे फ्रेंड्स, और उसको अच्छे से हम ठीक ठाक तरीके से मेन्यू बना के सेट करेंगे, अच्छा दिखेगा। अभी के लिए तो ये सब आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, तो वी विल डेकोरेट दिस। अभी डिस्कस करते हैं पोस्ट। डैशबोर्ड के नीचे सबसे पहले जो वो पोस्ट है, पोस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? डिफरेंस बिटवीन पेज एंड पोस्ट। तो पेज ऐसी चीज है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी जाएगी फ्रेंड्स। हमारा होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया। वो पेज स्टैटिक और डायनेमिक दोनों हो सकते हैं। और फिर पोस्ट, तो पोस्ट किसको बोलेंगे फ्रेंड्स? हम लोग फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम में सब जगह पर अपनी पोस्ट जो है वो रखते हैं। हमने गूगल क्लास भी बनाया हुआ है, तो हालांकि आप लोग इतना एक्सटेंसिवली गूगल क्लास को यूज नहीं करते, अदरवाइज यू कैन कीप पोस्ट ओवर देयर आल्सो, वहां पर भी पोस्ट रख सकते हो। तो पोस्ट ऐसी चीज है फ्रेंड्स जिसका अलग अलग विजिबिलिटी कर सकते हैं हम, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कौन देख पाएगा हमारी पोस्ट को। और ऐसी चीजें जो हम ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उसको हम पोस्ट कहते हैं। तो ये नॉर्मल डिफरेंस है बिटवीन पेजेस एंड पोस्ट। तो पेज जो है वो सिंपल फिनोमेना है। तो पेज हमने वेब पेजेस क्रिएट करके रख दिए ये वर्डप्रेस के वेबसाइट के अंदर। अभी के लिए हमको क्या करना है, नाउ पोस्ट क्रिएट करनी है। तो पोस्ट, यू सी दिस हेलो वर्ल्ड, इसके ऊपर क्लिक करता है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। सी दिस हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू, तो ये कहां पर लिखा हुआ आ रहा है? पेजेस तो है, देखिए हमारे वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस है, ये सब जगह आप इसको ऊपर क्लिक करते तो पेजेस आते हैं। लेकिन ये हेलो वर्ल्ड जो है वो कहां पर आता है? इनिशियली जैसे ही हम वेबसाइट को लॉन्च करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है। डिफॉल्ट पेज हमको अगर चेंज करना है, डिफॉल्ट पेज क्या है? जैसे ही वेबसाइट हमारी खुलती है तो डिफॉल्ट सबसे पहले क्या दिखना चाहिए बाय डिफॉल्ट? तो वो हम चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे होम पेज दिखाना है, अबाउट वाला पेज दिखाना है, या फिर लेटेस्ट पोस्ट हमने जो की है वो दिखानी है। अभी के लिए यहाँ पर सेटिंग में ऐसा है कि लेटेस्ट पोस्ट दिख रही है, इसलिए पोस्ट वाला पेज दिख रहा है। तो अभी जैसे ही हम नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर रखेंगे, नई पोस्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर वो पोस्ट हमको दिखेगी। मेन्यू के जैसे नहीं, मेन्यू के अंदर भी अगर हमको डालना है तो हम डाल सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो पेज और पोस्ट क्या होता है उसका डिफरेंस हमें मालूम पड़ गया। हम पोस्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ टाइम्स क्रिएट करते ही रहते हैं, उतनी कंपेयर में हम पेजेस क्रिएट नहीं करते। पेजेस ऐसी चीज है जो स्टैटिक वहीं पर रहेगी, और पोस्ट ऐसी है जो हर रोज नई अपडेशन आती ही रहेगी, और हम कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट करते रहेंगे वेबसाइट के अंदर। तो चलो हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं। पोस्ट,
तो ये हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस ने बना के दी हुई है एक पोस्ट। हम हमारी नई एक पोस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो नई पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्लिक ऑन ऐड न्यू। ये फ्रेंड्स सेम पेजेस अगर हमको डेवलप करना है उसके जैसा ही ये आ गया, ऐड टाइटल और ऐड कंटेंट। तो चलो पेस्ट, हम ये जो है हमारी वेबसाइट ये अबाउट इंस्टीट्यूट, अबाउट ट्रस्ट, ऐसा कुछ कॉलेज जैसा लग रहा है तो हम स्टडी ओरिएंटेड ऐसा कुछ बनाते हैं। चलो मुझे अगर कुछ पोस्ट पब्लिश करनी है, से फॉर एग्जांपल मुझे पीएचपी के ऊपर कुछ पब्लिश करना है, पीएचपी या फिर ओपन सोर्स, से फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स। या फिर से वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के रिगार्डिंग मुझे कुछ लिखना है यहाँ पर। अभी क्या लिखूं मैं, तो चलो कुछ सैंपल टेक्स्ट जो है वो ऑनलाइन कहीं से भी ले लेते हैं। ये लॉरेन इप्सम का हम सैंपल टेक्स्ट जो है उसको कॉपी कर लेते हैं और जितने भी पोस्ट नहीं क्रिएट करेंगे उसके अंदर ये सैंपल टेक्स्ट रख देंगे। हमको ऐसा समझना है कि ये वर्डप्रेस रिगार्डिंग कुछ पोस्ट हम कंटेंट लिखा हुआ है एंड क्लिक ऑन पब्लिश। यस पब्लिश। अभी मैं वेबसाइट में जाके देखूंगा, लेट मी रिफ्रेश दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मेन्यू में कहीं पर पोस्ट ऐड नहीं हुई है, लेकिन ये यहाँ पर आ गई। तो पोस्ट का कैसा नेचर रहता है फ्रेंड्स, लेटेस्ट पोस्ट अपीयर्स फर्स्ट। आखिर में सबसे आपने जो भी पोस्ट डाली हुई है वो सबसे पहले दिखेगी। तो ये वर्डप्रेस ये टाइटल है और उसके रिगार्डिंग कुछ हमने कंटेंट जो है वो पोस्ट की है। चलो 2-3 और पोस्ट हम करते हैं। एक्चुअली में कैटेगरी भी सीखना है, लेकिन हम बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर लेंगे फिर हम कैटेगरीज को अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू। अभी हम से .NET या फिर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट के वेब पेज, ऐसा कुछ हम डालते हैं ASP रिगार्डिंग। वो लॉरेन इप्सम का सैंपल टेक्स्ट डाल के लेट मी क्लिक ऑन पब्लिश। यस पब्लिश। यहाँ पर आपके चेक कर लेते हैं। तो सी दिस लेटेस्ट पोस्ट अपीयर्स फर्स्ट। ऐसी और भी बहुत सारी पोस्ट हम क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन ऐड न्यू। हम ना नेटवर्किंग रिलेटेड कोई कंटेंट है, से फॉर एग्जांपल नेटवर्क, तो नेटवर्किंग आपका एक सब्जेक्ट है तो उसके रिगार्डिंग कुछ पोस्ट हम करते हैं। पब्लिश। यस पब्लिश। एक और पोस्ट में ऐड करता हूँ, से फॉर एग्जांपल ASP IIS सर्वर। तो ये भी .NET वाला सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग है। लेट मी कीप सम सैंपल टेक्स्ट एंड पब्लिश। अगेन ऐड न्यू। अभी से PHP के अंदर HTML PHP एम्बेडिंग, ऐसा कुछ टाइटल डाल के लेट मी पब्लिश समथिंग। एक और पोस्ट ऐड करते हैं जिसके अंदर हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस सर। यस सर। ओके, ये कंटल आएगा कि सर क्या कर रहे हैं, पोस्ट क्रिएट करते ही जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारी पोस्ट हो जाएगी फिर हम कैटेगरीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक्चुअली में आपके जो सब्जेक्ट्स है ना, ASP PHP फिर नेटवर्किंग और मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ पोस्ट इकट्ठी कर रहे हैं और फिर उसको कैटेगरीज में ढालेंगे। अभी एक और से फॉर एग्जांपल iOS, उसके रिगार्डिंग कुछ एंड क्लिक ऑन पब्लिश। ओके, अभी हम यहाँ पर वेबसाइट में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। नाउ सी दिस लेटेस्ट पोस्ट अपीयर्स फर्स्ट। और ये जो एडिट वाला आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लॉगिन किए हुए हैं एडमिन के अंदर। एंड यूजर जो है, जो कोई भी हमारी वेबसाइट देखेगा वो इसको कभी एडिट नहीं कर पाएगा।
और इसके ऊपर देखो लिखा हुआ आ रहा है अनकैटेगराइज्ड। मतलब फ्रेंड्स इतनी सारी पोस्ट है, चलो मैं थ्रू आउट द सेमेस्टर पीएचपी पढ़ा रहा हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं 15 20 25 पोस्ट करता हूँ, तो वो तो ऐसे ही घूम जाएगी, फिर कब कौन सी पोस्ट कहाँ पर है वो देखने के लिए हम ढूंढते ही रह जाएंगे उसको। तो ऐसा करना चाहिए कि अच्छे से हमको कंटेंट जो है उसको कैटेगराइज करना चाहिए। आप लोग देखिए यहाँ पर हम पोस्ट के अंदर जाते हैं, यू सी दिस, हमारे पास कुछ 6 7 8 पोस्ट है और सबका कैटेगरी क्या है, अनकैटेगराइज। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको कैटेगरीज क्रिएट करनी चाहिए और कैटेगरीज के साथ अलग अलग पोस्ट को एसोसिएट करना चाहिए। सो लेट मी गो टू द कैटेगरीज। अभी हमने पोस्ट, नई पोस्ट जो है वो ऐड कर ली, अभी कैटेगरीज बनाते हैं। कैटेगरी का नाम हमारा से 501 ASP.NET, ये एक कैटेगरी से फॉर एग्जांपल हमने बना दी। ये स्लग जो है वो आप ये आप पढ़िए, ये यूजर फ्रेंडली URL के लिए है। अगर ऑनलाइन आपकी है वेबसाइट तो गूगल सर्च इंजन के अंदर इजीली आ जाएगा, तो उसके लिए ये सारी चीज़ है। और फिर कोई पेरेंट कैटेगरी हमने बना के रखी हुई है और उसकी सब कैटेगरी बनानी है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन अभी के लिए नहीं। यहाँ पर हम उसका डिस्क्रिप्शन से फॉर एग्जांपल ASP.NET सब्जेक्ट रिलेटेड सारी पोस्ट जो है वो ये कैटेगरी को बिलोंग करेगी, ऐसा कुछ हमको डिस्क्रिप्शन रखना है तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ASP.NET कंटेंट, ऐड न्यू कैटेगरी। तो देखो ये यहाँ पर ऐड हो गई और ये उसका स्लग अपने आप उसने बना लिया। नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर कैटेगरी से 502, और वो जो है वो PHP, और ये से फॉर एग्जांपल PHP वर्डप्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। ये डिस्क्रिप्शन जितना लंबा आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड न्यू, से 503 नेटवर्किंग एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू। 504 से मोबाइल, क्लिक ऑन ऐड न्यू। तो ऐसी 4 डिफरेंट कैटेगरीज हमारे सब्जेक्ट के बारे में हमने बनाई। इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है तो इसलिए डैश आ रहा है। ओके, अभी क्या करना है फ्रेंड्स, अभी हमको पोस्ट के अंदर वापस जाना है और ये सारी कैटेगरीज के साथ पोस्ट को लिंक करना है। सो लेट मी क्लिक ऑन ऑल पोस्ट्स। देखिए यहाँ पर अनकैटेगराइज्ड है ये, चलो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एडिट करने के लिए। हमने सिर्फ इसका टाइटल और कंटेंट डाल के पोस्ट को पब्लिश कर दिया था, हम यहाँ पर नहीं गए कभी। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है जिसका नाम है कैटेगरीज। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अनकैटेगराइज्ड ही था, लेकिन अभी हमने 4 कैटेगरीज क्रिएट कर दिए और ये iOS बिलोंग करता है मोबाइल को, ना के अनकैटेगराइज्ड। एंड क्लिक ऑन अपडेट। वापस से पोस्ट में आके हम चेक करते हैं तो देखिए ये iOS जो है वो कैटेगरी 504 को बिलोंग करता है। अभी एंड्रॉइड तो इसको हम चलो क्विक एडिट करते हैं, यहीं से ही सब एडिट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी कैटेगरी है अनकैटेगराइज, वहां से निकाल के इसको भी मोबाइल के साथ लिंक कर देते हैं। लेट मी क्लिक ऑन क्विक एडिट HTML PHP, इसको हम सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर अपडेट। ASP IIS सर्वर कॉन्फ़िगरेशन तो ये 501 का है। नेटवर्किंग तो इसको क्विक एडिट में जाके नेटवर्किंग के साथ ज्वाइन कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वेब पेजेस तो ये हो गया 501 ASP.NET। अरे ये एडिट हो गया, चलो यहाँ से कर देते, कोई नहीं। क्लिक ऑन अपडेट। वापस से पोस्ट के अंदर आएंगे हम, वर्डप्रेस, इसको भी क्विक एडिट और ज्वाइन कर देते हैं PHP के साथ। और ये हेलो वर्ल्ड वो अनकैटेगराइज्ड है, वो ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर लेट मी रिमूव इट, इसको ट्रैश के ऊपर क्लिक करते तो ये डिलीट होके रिसाइकल बिन में चला जाएगा। तो हमारे पास 7 पोस्ट है फ्रेंड्स, और 7 पोस्ट के अंदर हर एक सब्जेक्ट को ये लिंक करता हुआ कोई ना कोई पोस्ट है हमारे पास। अभी हम वेब पेज में जाके इसके यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सी दिस iOS तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी का है,
ये इस कैटेगरी का है, दिस इज बिलोंग टू 502। चलो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। तो देखो वो ये इसके ऊपर क्लिक करने से ये कैटेगरी के अंदर जितनी भी पोस्ट है वो मुझे साथ में देखने को मिल रही है। तो अगर मैं कैटेगराइज करके पोस्ट को अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करूंगा तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो है वो आसान बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने ये डिस्कस किया पोस्ट और कैटेगरीज। अभी हमको डिस्कस करना है मेन्यू। अपीयरेंस जो है उसके अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है मेन्यू। अभी के लिए यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें इस तरह से दिख रही है मुझे। तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये थीम जो सिलेक्ट की हुई है हमने उसका सेटिंग है कि कोई भी नया पेज ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर इस तरह से मेन्यू के अंदर दिखेगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं रखना है, हमको चाहिए कि हम जिस तरह से मेन्यू बनाएंगे वो यहाँ पर दिखना चाहिए। सो गो टू द अपीयरेंस मेन्यूज। देखो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट मेन्यू। तो हमको कौन सा मेन्यू बनाना है, हम मेन्यू का कोई भी नाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स एंड्रॉइड सॉरी वर्डप्रेस के अंदर हम 2 3 5 15 अलग अलग तरह के मेन्यूज बना सकते हैं। कोई एक मेन्यू जो है वो ऊपर मेन्यू बार में दिखेगा, दूसरा मेन्यू जो है वो नीचे फुटर में दिखेगा, एक मेन्यू साइड बार में दिखेगा। तो एक सोशल नेटवर्किंग का कोई मेन्यू हो सकता है। तो इस तरह से हम अलग अलग मेन्यूज बना सकते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल मेन मेन्यू एंड क्रिएट। तो ये सिंपल एक कंटेनर है मेन मेन्यू, उसके अंदर अभी कुछ है नहीं। तो हम चलो ये सारे पेजेस जो है ना उसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरीज, ये सारी चीजें है। तो मुझे चाहिए ये सारे वेब पेजेस जो है ना, सिलेक्ट ऑल, उसमें से सैंपल निकाल देते हैं, बाकी सारे जो है उसको ऐड टू मेन्यू ऐसा करता है। तो ये सारे देखिए पेजेस जो है वो मेन्यू के अंदर आ गए। अभी ये मेन्यू जो है वो कहाँ पर मुझे दिखाना है, डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर टिक मार्क ऑन करता हूं मैं। डिस्प्ले लोकेशन, यहाँ पर ये 4 5 लोकेशन है डिपेंडिंग अपॉन थीम। फ्रेंड्स ये थीम ऐसी है जिसके अंदर यहाँ पर भी मेन्यू आएगा, फिर यहाँ पर भी नीचे भी मेन्यू आएगा, यहाँ पर भी मेन्यू आएगा, 2 3 अलग अलग जगह पर मेन्यू आ सकता है। जब इसका रिजोल्यूशन छोटा हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन के अंदर खुलने वाली है वेबसाइट, तो उसका भी अलग से मेन्यू आएगा। तो आप कौन सी थीम लेते हो उसके थीम के सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मेन्यू लोकेशन, मेन्यू को डिस्प्ले करवाने के लोकेशन कौन कौन से। अभी अकॉर्डिंग टू दिस थीम ये जो टिक मार्क है हम ऑन कर देते हैं, डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू एंड क्लिक ऑन सेव। अभी यहाँ पर आके लेट मी रिफ्रेश इट। तो देखिए ये होम, अबाउट अस, ये सैंपल चला गया। लेकिन होम जो है वो आगे रहना चाहिए, इस तरह से पीछे नहीं रहना चाहिए। तो वो जो है इसका ऑर्डर हम यहाँ से ऐसे सिंपली उठा के इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं सीधी से। और फिर ये सारा हमने जिस वेबसाइट से ये सारी कंटेंट कॉपी की थी, से फॉर एग्जांपल दिस, इसके अंदर होम, फिर ये अबाउट अस है और बाकी की चीजें इसके अंदर है। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो कैसे करेंगे, तो चलो ये ऐसा मेन्यू और सब मेन्यू जैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पेजेस हो गए। अभी हम कस्टम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। लेट मी क्लिक से लिंक टेक्स्ट। तो लिंक टेक्स्ट के अंदर मैं दे देता हूं ये अबाउट अस, से अबाउट अस। और यूआरएल के अंदर मैं दे देता हूं हैश साइन। हैश साइन मतलब सेम पेज को ये लिंक करेगा, इसको ऊपर क्लिक करने से कहीं पर जाने वाला नहीं है। हम क्लिक ऑन ऐड टू मेनू। तो हमने ये अबाउट अस ऐड कर लिया। ये कोई पेज नहीं है फ्रेंड्स, देखिए ये कस्टम लिंक है। इसको उठा के मैं होम के बाजू में रख देता हूँ। और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट इंस्टीट्यूट से फॉर एग्जांपल, तो वो अबाउट अस के अंदर होना चाहिए। तो बाजू में थोड़ा खिसका देते हैं हम इसको एंड दिस। अभी सेव मेन्यू करते हैं हम। नाउ लेट मी चेक द पेज। See this home,
अबाउट अस। तो अच्छे से मस्त बन गया, मुझे जैसा चाहिए था वो मेन्यू बन गया। ओके, पेजेस, कस्टम लिंक और पोस्ट। अगर मुझे चाहिए कि से फॉर एग्जांपल ये iOS है, उसको भी मुझे मेन्यू के अंदर ऐड करना है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू ऐसा कर सकता हूँ मैं। क्लिक ऑन सेव मेन्यू, यहाँ पर आके रिफ्रेश। तो देखिए ये iOS जो हमने पोस्ट की हुई है वो भी यहाँ पर एज अ मेन्यू आइटम आ गया, और उसके ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करता है तो वो यहाँ पर पोस्ट सीधी आ जाएगी। लेकिन पोस्ट जनरली कोई ऐसा रखता नहीं है। चलो हम क्या करते हैं, ये पोस्ट को निकाल देते हैं। यहाँ से निकालने के लिए यहाँ से सिंपली क्लिक ऑन रिमूव। कोई भी आइटम अगर निकालनी है तो वो ऐसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर ऐसे यहाँ से उठा के बाजू में रख सकते हैं, तो अपने आप से डिलीट हो जाएगा। लेट मी क्लिक ऑन कैटेगरीज। ये सारी कैटेगरीज को जो है वो मैं मेन्यू आइटम के अंदर ऐड कर रहा हूँ। सेव मेन्यू, यहाँ पर आके रिफ्रेश। तो ये भी थोड़ा ठीक से नहीं दिखता है। ये ASP.NET मतलब ASP की जितनी भी पोस्ट है वो इसके अंदर आएगी, ये PHP की इसके अंदर आएगी, लेकिन फिर भी ये मेन्यू बहुत बड़ा हो जाता है। इसको और अच्छे से ठीक से करते हैं। लेट मी ऐड वन मोर कस्टम लिंक हैज साइन। लिंक टेक्स्ट के अंदर मैं देता हूँ से फॉर एग्जांपल नॉलेज एंड ऐड टू मेन्यू। इसको मैं इस सब के ऊपर रख देता हूँ और इन सबको मैं बना देता हूँ उसके सब आइटम्स। हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ रहा है ना? Yes. See this. Now it looks हाँ, sir. beautiful. तो हमने ये कैटेगरी और ये पेज, पोस्ट, कैटेगरी और मेन्यू, ये सारी चीजें हमने सीख ली। एक और चीज है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये वर्चुअल टूर या फिर 360 डिग्री टूर ऑफ SKPMC है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मुझे लेके जाता है गूगल वाले फ्रेंड्स हमारे यहाँ आए थे और ये सारा फोटो निकाल के लेके गए, और अच्छे से 3D अगर हमको कोई वर्चुअल टूर करना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेगा ये, और ये सारी चीजें। ये एक्चुअली में हमारी वेबसाइट नहीं है, देखो ये गूगल की किसी लिंक पे हमने रीडायरेक्ट किया हुआ है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, ये लिंक को कॉपी करना है, फिर यहाँ पर चलो ये देखिए अबाउट अस के अंदर यहाँ पर है ये वर्चुअल टूर करके। तो हम भी एक ऐसा कस्टम लिंक बना सकते हैं से वर्चुअल टूर, या फिर क्या है इसका टाइटल, वर्चुअल टूर। चलो ये पूरा नहीं लिखते, वर्चुअल टूर। ओके ठीक है। एंड यहाँ पर जो लिंक है इसको पेस्ट कर देते हैं एंड क्लिक ऑन एड टू मेन्यू। और ये वर्चुअल टूर को हम यहाँ पर अबाउट अस के अंदर फिक्स कर देते हैं। क्लिक ऑन सेव मेन्यू, रिफ्रेश इट एंड सी दिस वर्चुअल टूर। तो हम भी हमारी वेबसाइट में भी ऐसा अच्छे से हो गया। तो ऐसी कोई भी हम कोई भी किसी भी वेबसाइट बना रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंदर इस तरह से अगर हमको करना है, कोई कस्टम लिंक है, कोई एक्सटर्नल लिंक है, हमारी वेबसाइट में से जाके कोई एक्सटर्नल लिंक पे जाके चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज की हमारी वेबसाइट बना रहा हूँ और उसके अंदर मुझे UGC AICTE के नॉर्म्स क्या है वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी है, तो UGC की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से सारा कंटेंट निकालना है और फिर मेरी वेबसाइट में मैं चढ़ाऊंगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं सिंपल ऐसा मेन्यू आइटम बोल दूं कि ये जो है वो UGC के नॉर्म्स, और फिर UGC की जो लिंक है वो मैं वहां पर दे दूं, ताकि जैसे ही कोई UGC के नॉर्म्स देखना चाहेगा तो सीधा वहां पर रीडायरेक्ट हो जाएगा फ्रॉम माय वेबसाइट। तो इस तरह से ये मेन्यू जो है उसके अंदर पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक और कैटेगरीज, ये सारी चीजों को हमने आज समझ लिया, सीख लिया।
So we are done with pages, post, categories and menu. नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आगे थीम, विजेट, प्लगइन्स, वो सब कुछ चीजें क्या होता है उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.